कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना? करप्शन की जब बात करते हैं और ये बात सिर्फ जो है वो कहने के लिए रह जाती है, लेकिन हकीकत में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है और वो भी सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो किया जाता है, सरकार में रहे बड़े पदों पर बैठे हुए राजनीतिक पार्टी जो कि भाजपा है उनके उनके पदाधिकारियों के द्वारा जो किया जाता है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। नल से जल का मामला हो या मनरेगा का मामला हो, इतने बड़े बड़े घोटाले जो है गुजरात में अब तक उजागर हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी अभी जो कैबिनेट का विस्तरण हुआ और फेरबदल हुआ उसमें जो एक मंत्री थे उसको ड्रॉप किया गया, बचूभाई खाबड़। बचूभाई खाबड़ के दो बेटों ने जिस तरह से मनरेगा में जो भ्रष्टाचार किया वो अपने आप में एक सरकार कितनी असंवेदनशील है और कितनी मोटी चमड़ी की है भ्रष्टाचार के प्रति, उसका एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से आया है, जहां पे ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर पर ही जो है वो रेड डाली, कलेक्टरेट पर रेड डाली और बताया जा रहा है कि 1,500 करोड़ का गलत तरीके से जमीन को औद्योगिक या तो ऊर्जा के एक प्रोजेक्ट के लिए एनए करके उसके इस्तेमाल में सौंपे जाने को लेकर जो कार्रवाई हुई उसके लिए जिम्मेदार या दोषित माना जा रहा है और उस पर इसलिए कार्रवाई हो रही है। आज इस पर हम बात करेंगे और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं दिलीप पटेल साहब, जिन्होंने हमारे गुजराती चैनल द गुजरात रिपोर्ट में इस पर जो है बहुत ही बढ़िया एक रिपोर्ट बनाया है और भी रिपोर्ट उनके द्वारा जो है बनाए जाने हैं, उन्हीं से आज बात करते हैं, उनको जोड़ लेते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार, ये जो घोटाला हुआ है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर, नायब तहसीलदार पर, कलेक्टर के पीए, कलेक्टर कचहरी का क्लार्क और सुरेंद्रनगर शहर में रहने वाला एक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट, ये 5 या 6 लोग जो है इन पर ईडी ने अपना शिकंजा जो है कसा है। और जो नायब तहसीलदार है चंद्र सिंह मौर्य, उसको बताया जा रहा है इस वक्त जब बात कर रहे हैं हम आपसे तो ईडी उनको लेके पूछताछ के लिए दिल्ली लेके चली गई है, ये जानकारी तक आ रही है और बड़ा हड़कंप मचा है गुजरात में अभी इस खबर को लेकर। 1,500 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि हमारे यहां अलग अलग अभयारण्य है, सेंचुरीज हैं, इसमें एक सेंचुरी या एक अभयारण्य जो है उसको कहते हैं वाइल्ड एस सेंचुरी, जो घुड़खर होते हैं जिनका ये अभयारण्य है। और ये पाटड़ी से लेके मालवण से लेके कच्छ के छोटे रण से लेके धांगध्रा का पूरा इलाका है, उस कच्छ के छोटे रण में ये अभयारण्य जो है बना हुआ है और वहां पे हर चीज को ताक पे रखते हुए ये कलेक्टर साहब ने बताया जा रहा है कि एक कंपनी है गुड़गांव की, उसको बहुत बड़ी जमीन 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए दे दी, अभयारण्य की जमीन भी दे दी और ये सब मामला जो है उठ खड़ा हुआ है। दिलीप भाई के पास चलते हैं। दिलीप भाई आपका स्वागत है, आप बता दीजिए आपकी पूरा मामला क्या है और अभी तक की स्थिति इस करप्शन में क्या है। जी मयूर जी, पूरा गुजरात में आज ये करप्शन का जो मामला है, ये कलेक्टर के ऑफिस और कलेक्टर खुद, तो वो पूरे गुजरात में इनकी चर्चा है और लोग कह रहे हैं कि इतना सारा करप्शन चल रहा है। ये कलेक्टर हम देख रहे हैं, सुरेंद्रनगर के कलेक्टर, तो ये पूरा जो मामला जो है वो लैंड रिलेटेड ज्यादा है, फॉरेस्ट लैंड भी है और गवर्नमेंट लैंड भी है और प्राइवेट लैंड भी है। तो ये पूरा अभी तक कौन सी लैंड है वो नहीं डिक्लेयर हुआ है, मगर जो भी हुआ है वो अलग अलग करके नल सरोवर एरिया, धांगध्रा है, मालवाण है, लखतर के कई, तलसाना है, पाटड़ी के सोलर प्रोजेक्ट जो है, इसमें काफी सारा गफला हुआ है, ऐसा अभी दिखाई देता है। तो ये पूरा जो मामला है इसमें कलेक्टर जो है डॉक्टर राजेंद्र एम पटेल, कि जो खुद वो सुरेंद्रनगर के हैं, विरमगाम के पास, पहले जो सुरेंद्रनगर में थे, विरमगाम के पास जो थे ट्रेंट गांव है, वहां के रहने वाले हैं। तो ये इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी भी बताई जा रही है कि उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज भी है और ये पूरी जो मामला पूरा है तो इनके बाद कलेक्टर का उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है गांधीनगर।
तो ये एक बड़ा 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 करप्शन जो किस तरह से हो रहा है गुजरात गवर्नमेंट में, किस तरह से इनके जो ऑफिसर है वो करप्शन कर रहे हैं, तो ये खुद गवर्नमेंट ने ही इन पर रेड डाली दिल्ली से और कहीं कहीं काफी सारे इलाके से आए। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र पटेल भी है और दूसरा जो है चंद्र सिंह मौर्य जो नायब मामलतदार जो इनको बोलते हैं तहसील, तो उनके जयराज सिंह जाला भी है कलेक्टर के पीए, वो भी इसमें है। मयूर सिंह गोहिल जो क्लार्क है, कलेक्टर के क्लार्क है, जिनके पास ये एनए करने की यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल लैंड करने के लिए के जो पावर होते हैं वो इनके पास थी। मयूर सिंह जाला और जयराज सिंह जाला दोनों इसमें देखते थे। तो इस तरह से इनमें पूरा सारा स्कैम हुआ है। ये पूरा स्कैम इसलिए हुआ है कि एनए जिनको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड, और गवर्नमेंट की लैंड है और फॉरेस्ट की लैंड है, इको सेंसिटिव जोन में आती हुई जो लैंड है, वहां एक सोलर पावर कंपनी जो सोलर प्रोजेक्ट डाल रही है 850 करोड़ रुपए का, तो उनकी लैंड का इश्यू भी है। तो ये पूरा मामला जो है बहुत गंभीर हो रहा है। एनए ब्रांच जो इनके बोलते हैं कलेक्टर में, ये सबसे ज्यादा इनमें इन्वॉल्व है। अभी तक ये लैंड कौन सी है वो ईडी ने नहीं डिक्लेयर किया है, नहीं एससीबी ने किया है, नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं है। मगर ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग को इनके सामने अलग अलग गुनाह भी दाखिल किया हुआ है। तो ये पूरा मामला इस तरह का है। इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक ईडी ने जो सर्च किया है, इसमें एक प्रिंटेड सीट मिली है। ये सीट में किससे पास से रुपया लिया गया, किसको दिया गया, ये पूरा हिसाब मिला है, ईडी को मिला है। तो वो एसीबी को दे दिया गया है, एसीबी ने उन्हें कंप्लेंट भी की है। तो एक जो उनका एविडेंस जो मिलना चाहिए वो एविडेंस भी मिल गया है। तो ये भी बता दें कि ये जो नायब तहसीलदार हैं चंद्र सिंह मौर्य, इनके घर से 67 लाख से भी ज्यादा की रकम जो है वो नगद बरामद की गई, ये खबर भी है। ये जो एनए करने की जो पावर ओरिजिनली जिनके पास थी चंद्र सिंह मौर्य साहब, अब वो जो नायब तहसीलदार हैं, डेप्यूटी तहसीलदार हैं, उनके पास से कुछ 67 लाख से भी ज्यादा कैश बरामद हुई है, ये खबर भी है। और चेतन कंजारिया करके कोई एक एडवोकेट है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सुरेंद्रनगर शहर के वो रहने वाले हैं। और ईडी की महाराष्ट्र, दिल्ली और बेंगलोर से आई हुई टीम जो है मिलके ये छापा मारा है।